अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम फ़र्स्ट एड के नए सेगमेंट के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया नाज़रीन, फ़र्स्ट एड के इन तमाम सेगमेंट्स का मकसद इन लोगों में अवेयरनेस प्रोड्यूस करना है किसी भी वाक़े, किसी भी हादसे के बारे में और उसकी फ़र्स्ट एड के बारे में, कि उन हादसों में अगर आप वहाँ उस हादसे के दौरान आप मौजूद हो वहाँ पे, तो आप बजाय इसके कि खड़े होकर उस सारे वाक़यों को एक देखते रहें और एक तमाशाई के तौर पे काम करें, आप एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें और अपना रोल अदा करें किसी की जान बचाने में या उस वक्फे में जो किसी मरीज़ को डॉक्टर तक पहुंचने में दरकार होता है, उस दौरान उसकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद या मेडिकल असिस्टेंस जो आप कर सकें, जिससे कि कई मरतबा ऐसा होता है कि ये जो छोटा सा दौरानिया लगता है ऐसा ही है कि बहुत छोटा सा वक्फ़ा होगा, लेकिन बाज़ मरतबा ये वक्फ़ा किसी की जान बचाने में और किसी को ज़िंदगी देने में बड़ा कारगर साबित होता है। इसी तरह इन तमाम चीज़ों की अवेयरनेस जो हम आपको बतलाते हैं, आप इन तमाम को ज़हन नशी कीजिए और कोशिश कीजिए कि इनको आगे और मज़ीद लोगों तक आप पहुँचाएँ। आज का हमारा मौजू है अल्कोहल पॉइज़निंग, यानी शराब के नशे के जो आदी अफराद होते हैं उनमें इसके मुज़िर असरात। अगर कोई ऐसा मरीज़ पाया जाए हमारे माशरे में, तो उसको जब आप मिलें जो कि शराब की आदी है नशे का, या किसी ने उसको हादसाती तौर पे पिला दी है, तो उसके साथ उसको किस तरह से फ़र्स्ट एड देंगे और उसे किस तरह से इस मुसीबत से निकालेंगे। हमारे मुल्क में नशावर चीज़ों का रुझान बढ़ता जा रहा है, जिसमें सिगरेट, शीशा और शराब, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं। शराब तो स्टेटस सिंबल के तौर पे भी इस्तेमाल होने लगा है, इवन के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में इसकी आदत आम होती जा रही है। तो ये इसी तरह के जितने वाक़यात हैं, अगर कोई आपको मिले, जैसे आपने अखबारों में कई मरतबा पढ़ा होगा कि ये जो नशे हैं ये बहुत पुअर सोशो इकनॉमिकल कंडीशन में जो लोग रहते हैं उनमें भी बहुत आम है, और वो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो कि बेहतर ब्रांड की, हालांकि ये चाहे बेहतर ब्रांड की पी जाए चाहे नाकिस ब्रांड की पी जाए, है ये बुरी आदत, लेकिन होता यही है कि जब वो नाकिस इस्तेमाल की जाती है ब्रांड की दवा, ये शराब, तो इससे जो मुज़िर असरात मुरतब होते हैं वो बाज़ मरतबा इंसान की जान लेके जाते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब ये डिज़ास्टर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो डेफ़िनेटली ये फिर अस्पताल में लाए जाते हैं, या जिस गांव में होते हैं वहाँ पे लोगों के आसपास होते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत फ़र्स्ट एड इसकी मालूम होनी चाहिए कि ऐसे हादसात को किस तरह से इनसे निपटा जाए और लोगों की जान बचाने में हम किस तरह अपना किरदार अदा कर सकें। हमारी टीम मौजूद है आज, ये इसी हवाले से मुझसे सवाल करेंगे और इंशाल्लाह हम इनके जवाब देते हैं। आप देखिए, इनका पहला सवाल है, बताइए। शराब की कितनी अक़साम है? शराब से किस तरह पॉइज़निंग फैल सकती है? शराब की कितनी अक़साम है आपका? इनका सवाल ये है कि शराब की कितनी अक़साम है और इससे किस तरह पॉइज़निंग हो सकती है। शराब बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो होती है वो उसकी फिर ग्रेडिंग की हुई है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, कि अल्कोहल की परसेंटेज कितनी होती है किस मशरूब में, उस तरह से उसको नाम दिए गए हैं। जैसे इन्होंने विस्की है, ब्रांडी है, रम है और जिन, ये इन तमाम के परसेंटेज पे डिपेंड करता है। ये तकरीबन 40 से 50% के करीब इनमें होती है अल्कोहल। ये 100% अल्कोहल नहीं होती, ये अल्कोहल की इनमें मिक़दार तकरीबन 40 से 50% होती है। इसके बाद जो वाइन है, वाइन में 25% के लगभग होती है, और सबसे कम जो होती है वो बियर में होती है, 2 से 6% तकरीबन उसमें होती है। तो ये अक़साम इस तरह डिवाइड की गई हैं और इनकी मुज़िर असरात भी इसी तरह से होते हैं कि रम और बियर, इनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। तो ये रम और जिन,
इनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा असर करते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइन या बियर। वो बियर में तो बिल्कुल ही कम परसेंटेज होती है, तो इसलिए वो टॉलरेबल होती है, तो अक्सर लोग बियर पीते हैं और उससे इतना ज़्यादा नशा भी नहीं होता और वो पुरसुकून भी हो जाते हैं पीने के बाद। लेकिन बाकी जितनी है जिनके 40% या 60% हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, मतलब पॉइजनस, उनके जो मुज़िर असरात होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर बहुत ओवरडोज में पी ली जाए तो खासा नुकसान भी हो सकता है। इन्होंने पूछा है कि उसके मुज़िर असरात क्या होते हैं। मुज़िर असरात इस तरह से होते हैं कि अगर किसी ने पहली बार पी ली है जिसको कि कोई आदत ही नहीं है, उसके लिए तो थोड़ी सी डोज भी बहुत नुकसान कर सकती है। एक तो ये सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि अगर कोई शराब पी रहा है और खाली पेट में पी ले वो, तो खाली पेट में अगर पिएगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो मुज़िर असरात फ़ौरन ज़ाहिर हो सकते हैं और बहुत तेज़ी से ज़ाहिर होते हैं। और दूसरी सूरत ये होती है गर्म अगर पी ली जाए और ख़ाली पेट में पी जाए और गर्म पी जाए तो वो भी बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाती है और एब्जॉर्ब होने के बाद उसके भी मुज़िर असरात डेवलप हो जाते हैं बहुत तेज़ी से। तो ये 2-3 सूरतें ऐसी हैं जिनमें कि अल्कोहल पॉइजनिंग जो है वो बहुत तेज़ी से हो सकती है और उसका नुकसान भी बहुत जल्द मुरतब हो जाता है इंसान के जिस्म के ऊपर। इसके अलावा और सूरतें ये हैं कि कोई नशे में ज़्यादा पीना शुरू कर दे, जितनी उसकी बर्दाश्त है उससे ज़्यादा पी ले तो वो भी मुज़िर असरात मुरतब करेगी। तो ये अक्सर लोग तो अंदाज़ा उन्हें होता है कि कितनी शराब से हमें नुकसान नहीं होगा तो वो उसके हिसाब से पीते हैं, लेकिन बाद मरतबा ओवरडोज हो जाती है जो नुकसान का बाइस बनती है। आपका सवाल बताइए। सर मेरा सवाल ये है कि किसी शख्स को सर पे चोट लग गई हो और वो बेहोश हो जाए चोट की वजह से और शराब भी पी हुई हो, इन अलामात में हम उनके साथ क्या इम्तियाज़ कर सकते हैं? इनका सवाल ये है कि अगर आपको एक शख्स मिला है जो रोड साइड पे है, बेहोश है, आप ये कैसे पता करेंगे कि उसको सर की चोट की वजह से या कोई और दूसरी वजह से वो बेहोश हुआ है या शराब पीने की वजह से हुआ है? इसके कुछ तो हिस्ट्री से आपको पता चल सकता है कि वहाँ पे जब हादसा जहाँ हुआ है, अगर वहाँ कुछ लोग मौजूद हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, वो बतलाएंगे कि कार का एक्सीडेंट हुआ है या ये कहीं ऊपर से गिर गए हैं। हेड इंजरी का तो इस तरह पता चल सकता है, कान से खून आ रहा होगा, नाक से खून आ रहा होगा, तो इन चीज़ों से मालूम होता है। या कहीं और इतनी शदीद चोटें लगी हुई होंगी उस शख्स को जिसकी हेड इंजरी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी को हेड इंजरी हुई है तो यूजुअली उसके साथ और इंजरीज भी हुई होती हैं बॉडी में, कहीं और भी चोटों के निशान आएंगे, तकलीफ़ में होगा पेशेंट। और अगर वो बिल्कुल बेहोश है, आपको बता नहीं पा रहा, तो और भी अलामत होती हैं, जैसे आप उसका पीपल देखेंगे, आँख की पुतली देखेंगे, वो सिकुड़ी हुई होगी, कहीं से खून आ रहा होगा उस पेशेंट को। और जहाँ तक शराब का ताल्लुक़ है, वो उस शख्स के जब आप करीब जाएंगे तो शराब की स्मेल जो है वो सांसों में आ रही होती है, क्योंकि शराब का काफ़ी हिस्सा जो है वो अमल तनफ़ुस के थ्रू खारिज होता है। तो आप जब उसके करीब जाएंगे तो आपको उसके मुंह से या उसकी सांसों से शराब की स्मेल आ रही होगी। और अगर उसके आप चेहरे को थपथपाएँ और कान खींचें उसके या कोई इसको तकलीफ़ पहुँचाएँ, स्टिमुलस दें कोई, तो आप आँख खोल कर देखें तो उसकी आँख की पुतली जो होती है वो डायलेट हो जाती है। ये एक ख़ास शराब का पता करने का, शराब के कोमा के पेशेंट का पता करने का एक ज़रिया है कि वो आँख की पुतली जो है सिकुड़ी हुई होगी, लेकिन जैसे ही आप उसको स्टिमुलस देंगे, टॉर्च के अलावा, टॉर्च की लाइट ना डालें, तो उसकी आँख की पुतली जो है वो खुल जाएगी, डायलेट हो जाएगी। जब वो डायलेट हो जाएगी उसके बाद आप अगर उसको स्टिमुलस हटा देंगे वो दोबारा पिन पॉइंट पीपल जैसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी वो। तो ये एक तरीक़ेकार है पता करने का बेहोश पर्सन के अंदर कि उसने शराब की वजह से बेहोश हुआ है या फिर उसको कोई सर की चोट लगी है।